अगर आपका मंगल कमज़ोर है, दिन पे दिन गरीबी बढ़ती चली जा रही है, कुछ न कुछ परेशानियां घर में आती जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, कुछ दिखता नहीं है। अगर खर्चा 1 रुपये का है तो आमदनी कमाते कितना हो, सिर्फ 50 पैसे, यानी आमदनी से खर्चा 2 गुना है। और दिन पे दिन परेशानियां, हारी बीमारी, कर्जे पे कर्जा चढ़ता चला जा रहा है। तो हम आपको गिलहरी से संबंधित एक प्रयोग बताने वाले हैं। आपको गिलहरी को एक मंत्र का जाप भी हम आपको बताएंगे, मंत्र का जाप करना है और गिलहरी से संबंधित प्रयोग है। और यह प्रयोग आपको मंगलवार वाले दिन करना है, मंगलवार वाले दिन यह प्रयोग करना है। आपने पूरा सुना, आपको मंगलवार वाले दिन करना है। गिलहरी से संबंधित है। गिलहरी भगवान राम को अति प्रिय है। आपने सुना होगा जब माता सीता की खोज में राम ने समुद्र का पुल जब बांधा था, वानर सेना वहाँ पर लगी थी, तो एक जीव ये भी था गिलहरी, जितना इससे बन सका, जितना उतना थोड़ा सा लेकर के वो उसमें ले जा रही थी। अब वानर तो बड़े विशाल काय वानर थे, जब वो तो बड़ा बड़ा पत्थर उठा सकते थे। इस जीव से जितना वो ले जा सकती थी अपनी क्षमता के बराबर, तो वो ले जा रही थी। तो भगवान राम ने देखा, जब उस जीव पर नज़र पड़ी, उन्होंने देखा कि इतना छोटा सा जीव है, फिर भी वो मेहनत बराबर कर रहा है, अपने मुताबिक वो भार ले जा रहा है। गिलहरी को उठाया, उसके वो गिलहरी अपने हाथ पर उन्होंने रखी और ऊपर से 3 उंगलियां उसके शरीर पर फेरी। वो देख लेना, आज भी गिलहरी पर उंगलियां छपी हुई हैं। वो उंगलियां तभी की हैं जब भगवान राम समुद्र में पुल बांध रहे थे, उसी समय की वो उंगलियां हैं। तो उनकी जन्मजात पीढ़ी दर पीढ़ी वो उंगलियां बनती आ रही हैं। तो गिलहरी को अगर आप दाना कुछ इस प्रकार खिलाएंगे तो भगवान राम की कृपा होगी। अगर आप भगवान राम आपसे खुश हैं तो वीर बजरंगबली अपने आप स्वतः ही खुश होंगे। ये कहा जाता है, अगर आप भगवान राम का नाम लेते हैं तो वीर बजरंगबली की कृपा स्वतः ही प्राप्त होती है। तो हम आपको वो प्रयोग बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखना है। आपको मंगलवार के दिन सुबह को नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। फिर आपको क्या करना है, 2 पात्र लेने हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कटोरी वगैरह कुछ भी ले लीजिएगा, या कटोरी से बड़ा जिससे कुछ भी पात्र हो वो ले लीजिएगा। एक में आपने क्या किया, लगभग 50 ग्राम गेहूं एक पात्र में रखना है, दूसरे पात्र में पानी डालना है। पानी से ऊपर बराबर भरना नहीं है, क्योंकि जो गेहूं है वो भी आपको उसी पात्र में डालना है जिस पात्र में पानी है। तो उतना आपको खाली रखना है ताकि वो पानी बाहर निकले ना। आपने अपने हाथ में जो 50 ग्राम गेहूं लिए हैं उसमें से थोड़े हाथ में लेना है। गेहूं आपने उस प्रकार से लेना है कि जो 11 बार मंत्र जाप करें, 11 बार हमारे वो गेहूं प्रयोग में आ जाएं, उस हिसाब से थोड़े थोड़े गेहूं हाथ में लेना है और एक मंत्र का जाप करना है।
मंत्र है ओम भूमिपत्र महातेजो महाबाहो नमोस्तुते। फिर आपने वो गेहूँ जिस पात्र में पानी है उस पात्र में हाथ से डाल देना है। फिर दोबारा से लेना है, फिर मंत्र का जाप करना है ओम भूमिपत्र महातेजो महाबाहो नमोस्तुते। फिर आपने वो गेहूँ जिस पात्र में पानी है जल है उसमें डाल देना है। फिर मंत्र का जाप करना है ओम भूमिपत्र महातेजो महाबाहो नमोस्तुते। इस प्रकार आपने 11 बार मंत्र का जाप करना है और 11वें बार जब आप जाप करेंगे तब जो गेहूँ बचे हुए हैं सारे गेहूँ उस लास्ट बार में ले लेना है, आपने उस पात्र में डाल देना है। फिर आपने क्या करना है, जिस पात्र में गेहूँ है पानी है उसे ढक करके अपने पूजा स्थल में रख देना है। मंगलवार को आपने प्रयोग किया सुबह के समय, पूरा दिन रखा रहने देना है, रात भर रखा रहने देना है। सुबह को आपने फिर नहाना है, नहा धो करके आपने जो पहले गेहूँ रखे हुए थे वो गेहूँ उस पात्र से, मतलब वो पात्र है जिसमें जल और उसमें गेहूँ पड़े हुए हैं, उसे उठाना है। जल को आपने जो जल है वो पात्र ले जा कर के वैसे ही सीधा भरा हुआ पात्र है, उसमें गेहूँ भी है। आपने उस वृक्ष के पास जाना है, या तो जो आप ये भी काम कर सकते हैं, जो पात्र में जल है वो किसी गमले में जल डाल सकते हैं। आप नाली वगैरह में मत डालिएगा, आपको वो जल किसी गमले में डालना है। गमले में डालने के उपरांत जो गेहूँ है वो ले जा कर के आपने ऐसा वृक्ष देखना है जहाँ पर गिलहरियाँ ज़्यादा रहती हों, वहीं वृक्ष के जड़ पर नीचे डाल देना है। गिलहरियाँ उस गेहूँ को खाएंगी तो आपका जो मंगल है वो भी मजबूत होगा। भगवान राम की कृपा होगी, क्योंकि उनका प्रिय जीव है वो गिलहरी है। जब भगवान राम खुश होंगे तो हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर स्वतः ही होगी। आपने यह प्रयोग मंगलवार से मंगलवार तक करना है। आपने वो गेहूँ है वो वहाँ किसी वृक्ष के नीचे डाल आना है, दोबारा से फिर घर आकर के वही करना है। एक पात्र में जल रखना है, दूसरे पात्र में वही 50 ग्राम, लगभग 50 ग्राम 100 ग्राम जितनी आपकी श्रद्धा है वो गेहूँ रखना है। फिर आपने मंत्र का जाप करना है। 11 बार मंत्र का जाप करके उसी जल वाले पात्र में वो गेहूँ डाल देना है। उसके बाद फिर उठा करके उसे पूजा स्थल में रख देना है। फिर आपने जो प्रयोग है बुधवार को किया, वो बृहस्पतिवार को आप गेहूँ उठाएंगे। फिर वही प्रयोग आप सीधा किसी वृक्ष के पास जा कर के वो जल, अगर गमला वगैरह नहीं है तो जल भी ले जा सकते हैं, उसी वृक्ष के पास में जल भी डाल देंगे और गेहूँ भी डाल देंगे वहीं पर। अगर आप गमला में डालना चाहते हैं तो गमला में डाल दीजिएगा, उसके बाद में वो गेहूँ है वो वृक्ष के पास ले जा कर के डाल देना है। आपने यह प्रयोग 8 दिन तक लगातार करना है। मंगलवार से शुरू करना है, एक भी दिन गैप नहीं करना है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, लास्ट मंगलवार तक। आपका जो लास्ट मंगलवार को करोगे उसका बुधवार को आपका यह प्रयोग समाप्त होगा। आपने यह प्रयोग कर दीजिएगा। फिर आप देखिएगा आपके घर में कैसे उन्नति होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका मंगल भी मजबूत होता है। हनुमान जी महाराज की कृपा आपको वैसे भी प्राप्त होगी, जब आप उनके प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं तो उनकी स्वतः ही कृपा प्राप्त होगी। भगवान राम भी खुश होंगे, उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा और वीर बजरंगबली का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा।
ये बहुत अच्छा प्रयोग है, इसे इग्नोर मत करिएगा। वीडियो को अंतिम तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, क्योंकि जब आपके दोस्त का भला होता है तो वो आपको दुआएं अवश्य देगा, तो आपके भी दिन अच्छे होंगे, उसका कुछ ना कुछ पुण्य आपको भी मिलेगा, क्योंकि वो बेचारा दुखी में जी रहा था आपकी वजह से, उसे कुछ लाभ हुआ है तो उसका लाभ आपको अवश्य होगा। ऐसे ही करके वीडियो शेयर करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करके जाना है, ऐसे वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा, एक लाइक अवश्य दबा करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, जय वीर बजरंगबली।